सम्मानित शिक्षक साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमलाकांत त्रिवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल बायोलॉजी यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए बड़ा उपयोगी होगा। जैसा कि आप जानते हैं, विगत वर्ष में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया है, क्योंकि विगत वर्ष की देश और प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि परीक्षाओं का संचालन किया जा सके, क्योंकि पूरा विश्व, हमारा देश, हमारा प्रदेश और जनपद कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा था। इसी से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने इस वर्ष के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके आधार पर शैक्षिक गतिविधियों को अपने विद्यालयों में संचालित करना है। आज हमने सोचा कि इस वार्षिक कैलेंडर को आप सभी को अवगत करा दिया जाए कि किस तरह से वार्षिक कैलेंडर में निर्धारण किया गया है कि कब क्या करना है, क्योंकि अभी भी कोरोना महामारी का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। आज भी बदस्तूर कई सारे पेशेंट प्रतिदिन मिल रहे हैं। आगामी परिस्थितियां कैसी होंगी, ये भविष्य के गर्त में है। इसलिए हम सबको निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही पठन पाठन को संचालित करना है। विगत वर्ष में बच्चों के मार्क्स हाई स्कूल के रिजल्ट के लिए 9th के और 10th के मार्क्स को अपलोड करने के लिए मई में जाना पड़ा था। इसी प्रकार इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम के लिए 11th और 12th के मार्क्स को अपलोड करने के लिए हमें मई में विद्यालय जाना पड़ा था। उन मार्क्स को हम लोगों ने अपलोड किया था, जिसके आधार पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के परीक्षा परिणाम को जारी किया गया है। इसके बावजूद भी इस परीक्षा परिणाम में बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। इस वर्ष हम सबको सतर्क रहना है और पहले से ही मानसिक रूप से हमें तैयार रहना है कि यदि फिर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन न हो सका तो किस प्रकार से बच्चों का रिजल्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का निर्धारित होगा। इसके लिए शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। इसी वार्षिक कैलेंडर के डिस्कशन के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आशा है ये वीडियो शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए ही लाभकारी होगा। आइए देखते हैं शैक्षिक कैलेंडर में गतिविधियों को जारी रखने के लिए क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि। जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालय 20 मई से सामान्य रूप से जून तक बंद रहते हैं। इस दौरान हम सब ने शिक्षण कार्य नहीं किया था, क्योंकि अप्रैल का महीना जब शैक्षिक सत्र की शुरुआत होती है तो कोरोना केसेस
बढ़ गए थे, हालात चिंताजनक हो गए थे। इसलिए अप्रैल से 20 मई तक शिक्षण कार्य बाधित रहा और विद्यालय भी प्राय बंद रहे हैं। तो ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू कराया गया, जो 20 मई से लेकर 14 अगस्त तक अनवरत चलता रहा। ये आप सब कर चुके हैं। विद्यार्थी भी ऑनलाइन कक्षाओं को 20 मई से लेकर 14 अगस्त तक लगातार पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति में कक्षाओं का संचालन 16 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। 16 अगस्त 2021, जैसा कि डेट हमने लिख दी है, 16 अगस्त 2020 से भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है और वो कक्षाएं अनवरत जारी हैं। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन। इस बार शासन ने डेट्स को निर्धारित कर रखा है, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत सारे विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया। कुछ विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं हो पाया, जिसके कारण बोर्ड परीक्षा के निकले हुए परिणाम में बहुत सारे बच्चों के परीक्षा परिणाम में प्रमोट लिखा गया है, उनके अंक नहीं चढ़ पाए हैं। इसी के दृष्टिगत अब कैलेंडर में अर्धवार्षिक परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन नवंबर, पहले तो अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन नवंबर 2021 के सेकंड वीक में निर्धारित किया है। नवंबर के 2021 के द्वितीय सप्ताह में हमें अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को संपन्न कराना है, क्योंकि जितने भी इंटरमीडिएट के विद्यार्थी होते हैं उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषय में प्रैक्टिकल भी होते हैं। मानविकी वर्ग में भी ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले हमें जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है उसकी प्रयोगात्मक परीक्षा को नवंबर 2021 के सेकंड वीक में कंप्लीट करा लेना है। उसके बाद फिर अर्धवार्षिक परीक्षा की लिखित परीक्षा, जो रिटन एग्जामिनेशन है हाफ ईयरली का, उसकी डेट नवंबर 2021 के तृतीय सप्ताह में निर्धारित करी गई है। नवंबर 2021 के थर्ड वीक में हमें अर्धवार्षिक परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन कर लेना है। इसके पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। यही चीज़ हम लोगों ने विगत वर्ष में नहीं की थी। अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे ही हम नवंबर के थर्ड वीक में शुरू करेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चों की कापियों का मूल्यांकन होगा, उनका रिजल्ट बनेगा और रिजल्ट बनने के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों को हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करना है और अपलोड की तिथि जो निर्धारित की गई है वह दिसंबर 2021 के सेकंड वीक में, दिसंबर 2021 के द्वितीय सप्ताह तक हमें हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चाहे 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, उनके प्राप्तांकों को वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। इसके पश्चात सभी कक्षाओं में ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षण कार्य 20 मई से 14 अगस्त तक लगातार किया है, तो शिक्षण कार्य पूर्ण किए जाने की तिथि भी शासन ने निर्धारित कर दी है। कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए, कक्षा 12 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करने की तिथि 15 जनवरी 2022 रखी गई है। अर्थात 15 जनवरी 2022 तक हमें 9th, 10th, 11th और 12th के पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेना है, फिनिश कर लेना है और फिर
प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन हमें 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में अवश्य करा लेना है। प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण है और इनका आयोजन हमें 15 जनवरी में सिलेबस समाप्त करने के बाद 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन करना है। इसके पश्चात फिर प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा और कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा का आयोजन फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह से अवश्य हो जाना चाहिए। प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा, प्री बोर्ड मीन्स 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए उनकी प्री बोर्ड परीक्षा तथा कक्षा 9 और कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा का आयोजन हमें फरवरी 2022 के फर्स्ट वीक में शुरू करना है। इसके पश्चात प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों तथा वार्षिक गृह परीक्षा के प्राप्तांकों को पुनः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है और अपलोड की जो तिथि रखी गई है फरवरी 2022 के तृतीय सप्ताह में, 3rd वीक ऑफ फरवरी 2022 अर्थात फरवरी के तीसरे हफ्ते तक हमें प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों और वार्षिक गृह परीक्षा के प्राप्तांकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है और उसके बाद बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन होगा और यह आयोजन फरवरी 2022 के चतुर्थ सप्ताह में, 4th वीक ऑफ फरवरी 2022, फरवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न होंगी और फिर बोर्ड परीक्षा का आयोजन मार्च 2022 के लास्ट वीक में, चौथे सप्ताह में बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और आगामी शैक्षिक सत्र नियमित होकर के 2022 और 23 उसकी प्रारंभ तिथि अप्रैल 2022 रखी गई है। अप्रैल में 1 अप्रैल इसलिए नहीं लिखा गया है कि मार्च के चौथे सप्ताह में जब परीक्षाएं शुरू होंगी तो निश्चित है कि 15-16 या उससे ज़्यादा अप्रैल तक परीक्षाएं चलती रहेंगी। इस प्रकार से हम सभी को पूरी सतर्कता के साथ इसी वार्षिक कैलेंडर के आधार पर विद्यालयों में पठन पाठन को सुनिश्चित करना है। ये डेट्स का निर्धारण इस आधार पर कर दिया गया है कि सब कुछ सामान्य रहा तो इसी वार्षिक कैलेंडर के आधार पर हमें पठन पाठन पर ध्यान देना होगा। लेकिन जो तिथियां निर्धारित की गई हैं, उपरोक्त तिथियां जो आपने देखा है, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के अधीन होंगी। यदि बाई चांस परिस्थितियां फिर प्रतिकूल होती हैं तो इनमें फिर हमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करना होगा। कोविड-19 के दृष्टिगत विद्यालयों में पठन पाठन हेतु सक्षम कार्य निर्धारण के संबंध में जो सक्षम स्तर के आदेश निर्गत किए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर हमें उन आदेशों के आधार पर उनका अनुपालन करना होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, शिक्षकों में और विद्यार्थियों में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या इस बार भी पाठ्यक्रम में 30% की कमी होगी? क्योंकि इस वर्ष अभी पाठ्यक्रम के बारे में कोई लिखित आदेश नहीं आया है, लेकिन जो दिशा निर्देश शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, इस कैलेंडर के साथ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, सामान्य निर्देश दिए गए हैं
और उस सामान्य निर्देश 29 पॉइंट्स में दिए गए हैं। उन 29 पॉइंट्स के पॉइंट नंबर 9 को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पाठ्यक्रम को संक्षिप्त करते हुए गत वर्ष की भांति 30% तक कम करके माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षण कार्य कराया जाए, ऐसा सामान्य निर्देश के पॉइंट नंबर 9 पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठीक उसी प्रकार से लगभग 30% पाठ्यक्रम कम रहेगा। अतः हम सबको 30% पाठ्यक्रम को कम करते हुए, जैसा कि विगत वर्ष में निर्धारित किया गया था, उसी के आधार पर शिक्षण व्यवस्था संभाली है। आशा है आज वार्षिक कैलेंडर के संबंध में हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसी दिशा निर्देश के आधार पर हम सभी को अपने अपने विद्यालयों में अपने विषय में पाठ्यक्रम को पढ़ाना होगा, जिससे कि शासन द्वारा निर्धारित तिथि के अनुरूप शिक्षण कार्य को यथासमय समाप्त किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।